औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की, जिसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्शन टाइट्रेशन का है। तो आज मैं आपको तफसील के साथ एक टाइट्रेशन समझा दूंगा और फिर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम ये देख लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो किस तरह आपको अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करना है। सवाल दिया हुआ, यू आर गिवन 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, यानी HCl की नॉर्मेलिटी आपको दी गई है, NaOH की नॉर्मेलिटी आपको मालूम करनी है और अमाउंट आपको मालूम करना है। याद रखना बच्चों, जब एक की स्ट्रेंथ आपको दी जाए और दूसरे की स्ट्रेंथ आपको मालूम करनी हो तो इसको नाम देते हैं टाइट्रेशन का। आपसे आकर वो सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाट इज टाइट्रेशन, तो आप जवाब देते हैं कि सर द मेथड इन विच एक की आपके पास स्ट्रेंथ गिवन होगी और उसकी मदद से आप दूसरे की स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। क्या क्या ऑपरेटर्स है सर? ब्यूरेट इस्तेमाल होगा, पिपेट इस्तेमाल होगी, कॉनिकल फ्लास्क इस्तेमाल होगा, ब्यूरेट स्टैंड इस्तेमाल होगा, ड्रॉपर इस्तेमाल होगा। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। थ्योरी भी यहां पर लिखी हुई और मैं इंशाल्लाह ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। आपके जो लोग व्हाट्सएप का पार्ट नहीं है वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं, तो आप लोग वहां से याद भी कर सकते हैं इसको। टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेक बाय मींस ऑफ पिपेट इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। आप कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। आप कहते हैं सर हमारे पास अब सपोज कीजिए इक्वेशंस लिखने को आती हैं, तो क्या इक्वेशंस बनेंगी? NaOH प्लस HCl। तो NaOH जब HCl से मिलेगा तो क्या बनेगा सर? H के साथ OH चला गया तो H2O बन गया, Cl के साथ Na आ गया तो NaCl बन गया। इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और देखो आयनिक इक्वेशन भी बनाई हुई है, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो H और OH मिलकर H2O बनाते हैं बेटा, और Na और Cl मिलकर NaCl बनाते हैं। अब प्रोसीजर की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं कि आपने इसको परफॉर्म किस तरीके से करना है। आप कहते हैं सर आपने सबसे पहले ब्यूरेट को वॉश करना होता है। जो भी अपरेटिस आपको मिलेगा ना पेपर में, अगर आप इनको वॉश नहीं करोगे तो हो सकता है आपसे पहले किसी और ने इस्तेमाल किया हो और वॉश ना किया हो, तो आपके रिजल्ट बेटा खराब आ सकते हैं। सबसे पहले आपने उसको वॉश करना है तमाम अपरेटिस को। फिर लिखा हुआ है रिंस द ब्यूरेट विद बेस। रिंस का मतलब क्या होता है? रिंस का मतलब होता है कि आप ब्यूरेट में NaOH इस्तेमाल करने वाले हैं तो एक मर्तबा थोड़ा सा NaOH पूरी उससे गुजार लें, यानी ब्यूरेट में ऊपर से डालें और नीचे से खोल लें 4-5 ml, तो पूरी आपकी ब्यूरेट रिंस हो जाएगी। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है रिंस का मतलब। और पिपेट में क्या यूज करेंगे? HCl यूज करेंगे, तो उसको रिंस कर दें। देखो क्या लिखा है, डू नॉट रिंस द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपको कोई एसिड बेस की रिंसिंग नहीं करनी है, सिर्फ पानी से धोना है उसको। फिल द ब्यूरेट विद बेस अप टू 0 मार्क, 0 तक आपको ब्यूरेट को भर देना है। पिपेट आउट 10 सेंटीमीटर ऑफ एसिड। एसिड का वॉल्यूम कितना लेना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर लेना है। पिपेट दी हुई होगी, पिपेटाइजर दिया होता है बेटा साथ में, शक्कर के मत लेना, आपको नुकसान हो सकता है। एड 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। क्योंकि देखो आपके पास यहां पर मैं दिखाऊं ना आपको, तो ये बेस है, ये एसिड है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। जब दो कलरलेस चीजें आपस में मिलती हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, ये भी कलरलेस होता है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गया है? पता ऐसे चलेगा भाई कि आपने फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन का ये वाइवा का क्वेश्चन है। यहाँ एसिड में कोई कलर नहीं होता मगर बेस में उसका पिंक कलर होता है। तो आप कहते हैं ठीक है सर, टाइट्रेट द बेस इन ब्यूरेट विद एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क। आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरेट को खोलते रहेंगे ताकि गिरता रहे। एंड पॉइंट कैसे पता लगेगा सर? जब आपका हल्का सा कलर लाइट पिंक की तरफ जाना शुरू हो जाए ना, तब आप ब्यूरेट की रीडिंग को नोट कर लो। इसका मतलब वो आपका एंड पॉइंट कहलाएगा। अगर बार बार वो पूछते हैं व्हाट इज एंड पॉइंट, तो आप कहेंगे कि सर आपने एंड पॉइंट का मतलब ये है जब आपके पास लाइट पिंक कलर आ जाए। अब एक दफा हो गया, सेम काम 3 मरतबा करना है। देखो इनिशियल रीडिंग आपकी पहले तो होगी 0, फिर अगर 7 पे आया तो फाइनल रीडिंग बन जाएगी 7। डिफरेंस कितना होगा? फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, 7 आ जाएगा। अब इस बात का एहतियात करना कि अब दूसरी बार जब परफॉर्म कर रहे हो तो कॉनिकल फ्लास्क आपने धोकर दोबारा उसमें नया एसिड डाल दिया, बेस तो अब 7 पे आ गई है ना, तो आपकी इनिशियल रीडिंग यहां क्या बन जाएगी? 7। फाइनल रीडिंग क्या होगी? जिस पर फिर दोबारा एंड पॉइंट आएगा, डिफरेंस ले लेना है। फिर दोबारा क्या करेंगे, जो यहां पर खत्म हो रही है वो यहां पर इनिशियल बन जाएगी। कुछ बच्चे गलती करते हैं, दोबारा तक ऊपर तक भरना शुरू कर देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का मतलब है कोई तो रीडिंग ऐसी होंगी दो जो सेम आ रही होंगी। जब दो सेम रीडिंग आ जाए उनको लिख देंगे, वो कॉन्कॉर्डेंट होगी। ये एक छोटा सा एरिया बना हुआ है कि आपने ब्यूरेट में NaOH लेना है भाई, कॉनिकल फ्लास्क HCl में लेना है,
इंडिकेटर फिनोप्थिलीन है, नॉर्मेलिटी N1 कहलाएगी NaOH की, वॉल्यूम V1 कहलाएगा आपके पास, जो कंकॉर्डेंट रीडिंग आएगी ना यहाँ पर ये V1 बन जाएगा। इसकी तो आपको दी गई नॉर्मेलिटी सवाल में, किधर दी हुई है दिखाओ सर हमें, 0.2 दी हुई है ना, और फिर आपने 10 ml लिया था ना, 10 cm³ लिया था तो वो भी यहां पर दिया हुआ है। अमाउंट, अब फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो आपने क्या चीज मालूम करनी है, N1 मालूम करना है, तो V1 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो भी रीडिंग्स आती हैं बेटा उनको यहां पर पुट कर देते हो, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आया था, आपको उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। ये तो पहला पार्ट हो गया, चूंकि पहला पार्ट में क्या कहा था आपको, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी। अच्छा भाई, अब कहते हैं सर अगले पार्ट में अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। नॉर्मेलिटी ऊपर मालूम करोगे वो यहां आ जाएगी। इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करना। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करना। तो जब मॉलिक्यूलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो उसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं हम। अब सर NaOH का मास कितना होता है, 23 + 16 39 + 140, और 40 को मैं 1 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। अगर मेरे बच्चों Na2CO3 आता तो आप 2 से डिवाइड करते हैं ना उसको। और ये 1200 कहां से आया, फिर ऑब्जेक्ट में आओ सर, ये लिखा हुआ है 1200। चलो भाई ठीक है, वापस फॉर्मूला पे लाता हूं आप लोगों को। तो फॉर्मूला क्या था, नॉर्मेलिटी जो पर आपने मालूम की, इक्विवेलेंट मास 40, वॉल्यूम 1200 दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड किया, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि टाइट्रेशन आपको समझ में आई है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और प्रैक्टिकल्स को समझेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।